एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज पूरा कोन पे बेस्ड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये कुछ फार्मूलाज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इंट्रोडक्शन में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर एक बार शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं कि कोई भी जो कोन होता है उसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर होता है एंड जो स्लांट हाइट होता है वो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा था, इस तरह से कोन बनता है। ये इसका स्लांट हाइट है, ये इसका एच हाइट है और ये रेडियस है और ये पूरा डायमीटर होता है, राइट। तो चलो अब हम एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से इसको समझते हैं। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर and base radius is 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक कोन है, तो हम एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। इसका आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो स्लांट हाइट गिवन है जो 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्लांट हाइट होता है, ये 10 सेंटीमीटर है एंड बेस रेडियस, ये बेस का रेडियस है यहाँ से, तो बेस रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमें पता है पाई आर एल, मतलब हमें आर और एल चाहिए और यहाँ पर हमें दोनों ही गिवन है। एल भी गिवन है कि एल 10 सेंटीमीटर है और आर भी गिवन है 7 सेंटीमीटर है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो सीधे बस आप फॉर्मूला पुट कर दो, पाई आर एल, पाई की वैल्यू गिवन कुछ नहीं है तो 22/7 ले लेंगे, इंटू 10 एल ले लिया और ये ले लिया 7, 7 से 7 कटिंग कर दी, 22 से 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ठीक है, अभी आप अगर दूसरा एक और एग्जांपल लो कि द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर h गिवन है 16 सेंटीमीटर है, राइट, एंड जो बेस रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, r दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, आपको दोनों निकालना है और पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, इस बार आपको यूज़ करनी है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, मतलब हमें l निकालना है। L का फॉर्मूला देखो ये वाला मैंने लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। तो पहले हम यही निकालते हैं, h कितना गिवन है 16 का स्क्वायर प्लस r है 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो इतना तो हमें याद ही है, 256 प्लस 12 का 144, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 400 आता है, रूट अंडर 4 का 2 और 2 0 है तो 1 0, तो 20 सेंटीमीटर का हमारा स्लांट हाइट आ गया। अब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है, आर गिवन है 12 है एंड एल हमारा 20 है, राइट। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 2 0 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर है, ये 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब ये 2 से कट रहा है लेकिन हमें काटने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि नीचे 5 आ जाएगा, तो हमें फिर डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लें, तो 12 2 जा 24, 24 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 से 24 को 8 4 5 7 7 5 3 6 7 5 3 6 और नीचे 10 है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके हम डेसिमल लगा देंगे, तो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। अब अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा लो, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, पाई 3.14, आर 12 है, एल 20 है प्लस आर 12 है, राइट।
तो 3.14 इंटू 12 इंटू 20, 30, 32। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी एक बार डेसिमल ऊपर करके 100 डाल देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 को 12 से कर लेते हैं, किसी को भी किसी से कर लो। 3 1 जा 3, 4 8 3, 384 आया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब 384 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 384 को 314 से, 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32, 33 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12 कैरी 1, 8 3 जा 24, 25 कैरी 2, 3 3 9 10 11, 6 7 5 कैरी 1, 5 3 8 9 10 कैरी 1 2 1। तो हमारा आंसर आया 120576। अब यहाँ पर 2 0 है तो पीछे से 2 डिजिट काउंट करके हमें डेसिमल बैठाना है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैलकुलेशन के समय थोड़ा ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन हमारा सही हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक कॉर्न है, ठीक है, मकई जिसको कहते हैं मकई। कॉर्न कॉर्प शेप समवॉट लाइक अ कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड। इसका जो ब्रॉडेस्ट एंड है इधर होगा, उसका रेडियस दिया हुआ है कि जो आर की वैल्यू है वो तो है 2.1 सेंटीमीटर एंड जो इसकी हाइट है वो दी हुई है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इस पे कितने वो छोटे छोटे कॉर्न के दाने हैं, हमें वो बताने हैं। तो वो उसके कर्व सरफेस एरिया पे ही होते हैं, तो हमें पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया के लिए मुझे L चाहिए होता है, स्लांट हाइट चाहिए होता है, तो पहले L निकाल लेते हैं। तो L इज इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर h की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर तो 400 होता है ना, 2 2 जा 4 और 1 0 है तो 2 0 लगा देते हैं। और 2.1 तो 21 का स्क्वायर 441 होता है और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो अब 2 डिजिट यहाँ पर हम डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप प्लस कर दो, 400 में 4.41 प्लस करोगे तो 404.41 इतना आएगा हमारे पास। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही निकालना पड़ेगा। तो चलो देखते कैसे निकालते हैं। 404.41 के लिए हम क्या करेंगे कि डेसिमल के इधर तो हम ऐसे एरो लगाते हैं और डेसिमल के इस तरफ हम लोग इस तरह से लेफ़्ट साइड में एरो लगाते हैं, 2 2 का पेयर करना होता है। तो 4 है तो 4 पहले ये सिंगल 4 है तो 2 2 जा 4 कट गया, यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर लेके प्लस किया जाता है, तो 2 और 2 4 और यहाँ पर जो भी नंबर है वो पेयर में ही नीचे उतरते हैं, तो 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 डिजिट है और लेकिन बनता 4 ही है यहाँ पर 2 डिजिट के बाद भी। यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर लगाऊंगी तो वो ये वाला पार्ट उससे छोटा हो जाएगा, तो कि यहाँ पर 0 ले लो तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, तो 40 0 जा 0, ये 4 आ गया। अब आप डेसिमल क्रॉस कर जाओगे, जैसे ही डेसिमल क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपको डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ पर आप 0 से ही प्लस कर दो तो ये 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या नंबर लेंगे कि इतना आ जाए, तो 1 ही लेना पड़ेगा, कोई और नंबर मैं लूँगी तो इससे बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ 1 ले लेते हैं। 401 यहाँ पर आ गया 41। अब ये जो डेसिमल है वो 2 0 देगा, तो ये हो गया 402, ठीक है। तो 402, अब यहाँ पर आप कौन सा नंबर लोगे, तो यहाँ पर आप 1 ही ले सकते हो क्योंकि उससे बड़ा लोगे तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 1 ले लेंगे, तो 4021 ये चलता जाएगा, तो 20.11 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब इसका आंसर 20.11 सेंटीमीटर है, मतलब L की वैल्यू 20.11 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पहला पर्पस है हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम। तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो हम 22/7 ही ले लेते हैं। आर की वैल्यू 2.1 है,
एंड एल की वैल्यू अभी हमारे पास 20.11 आया है। पहले डेसिमल को ऊपर से हटा लो जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। 7 3 जा 21। अब कुछ भी नहीं कट रहा तो नीचे 10 और 100 को कभी कटिंग नहीं करते हम लोग, क्योंकि इससे डेसिमल लगाना आसान होता है। कटिंग करके 5 ला दोगे, 2 ला दोगे, कुछ ला दोगे, फिर डिवाइड करना मुश्किल होता है। तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 22 3 जा 66 और ये 2011 को 66 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0, 6 2 जा 12, सेम नंबर ही आएगा। 6 6 6 12 कैरी 1, 7 2 3 1, 1 3 2 7 2 6, इतना आ गया। अब नीचे कितने नंबर्स थे? नीचे 3 0 है, तो यहाँ से 3 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा दो। 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको हम डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक कर लेते हैं। तो ये 6 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो इसको हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 73 बन जाएगा। राउंड ऑफ करने के लिए अगर 5 से बड़ा नंबर है तो उसके पहले वाले नंबर में +1 किया जाता है। तो इतना अप्रॉक्स मेरा कर्व सरफेस एरिया आ गया है, राइट। अब इस क्वेश्चन में फर्दर क्या बोल रहा है? फर्दर बोलता है कि इफ़ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 दाने हैं तो ये पूरे में कितने ऐसे आपको ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब मुझे नंबर ऑफ ग्रेन्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कितना है? 4 है। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस कितना हो जाएगा? तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 132.73। अब 4 3 जा 12 कैरी 1, 7 4 जा 28 29 कैरी 2, 4 2 जा 8 9 10 कैरी 1, 4 3 जा 12 और एक ये हो गया 13 कैरी 1, 4 1 जा 4 और एक 1 5। डेसिमल के 2 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 2 नंबर लगा देंगे। अब क्योंकि हमारा जो ग्रेन है वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना, पीस में तो हो नहीं सकता, होल नंबर ही होगा, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 9 है, तो 9 5 से बड़ा है तो इधर +1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 531। तो इतने पीसेज ऑफ ग्रेन उसमें अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.3 का डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन। एक कोन है और ये उसका बेस है, इसका डायमीटर गिवन है कि इसका जो डायमीटर है वो 10.5 है एंड जो स्लांट हाइट है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये वाली हाइट 10 सेंटीमीटर की है और आपको कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट निकालने को बोला है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l, तो हमें पहले वही फाइंड करना है, लेकिन गिवन लिख लेते क्या क्या है। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर है। इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं ना, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर हम 10.5 अपॉन 2 लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस लिख के इसको छोड़ देंगे। स्लांट हाइट जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? πr/l, ठीक है। जनरली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो उसमें नंबर्स ऐसे ही होते हैं जो इजीली कट जाते हैं, तो इसलिए हमें शुरुआत में काटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर पुट कर दिया, आर है 10.5 अपॉन 2 एंड एल पुट कर दिया 10, ठीक है। अब देखो कैसे ये बहुत आसानी से कटेगा। डेसिमल हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद एक नंबर था ना, एक 0 आ गया, ठीक है। 10 से 10 कट गया। 7 के टेबल में ये कटता है, 7 1 जा 7, फिर ये 3 35, 7 5 जा 35,
2 के टेबल में ये कट गया 11, 11 से 15 को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा, ये आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 11 से 15 का मल्टीप्लिकेशन 15 है ना, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 5 लिख दो, 5 + 1 6 लिख दो, तो ये 165 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है और स्लांट हाइट दी हुई है, मतलब फिर आपको L गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर 24 मीटर है, तो रेडियस निकाल सकते हैं ना, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, 24/2 कटिंग कर दोगे 12 मीटर, राइट। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr/L + r, ठीक है। 22/7 इंटू r कितना हमारे पास 12, और यहाँ पे L कितना है 21 + 12, तो ये आ गया 22/7 इंटू 12 इंटू, इनको प्लस कर दो, 2 और 1 3, 33 आ गया। अभी कोई किसी से कट नहीं रहा है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 33 से 12 को किसी को भी कर लो, तो 33 से 12 को कर ले। ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है ना, जो रिपीटेड नंबर होते हैं वो हमेशा नीचे रखे जाते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 12 3 × 36, 36 396 आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ गया 396, अब उसको 22 से करना है, 22/7 इंटू 396। अब 396 को 22 से कर लो, तो 6 2 × 12 कैरी 1, 9 2 × 18 19 कैरी 1, 3 2 × 6 7, यहाँ भी 792 ही आएगा। इसीलिए रिपीटेड नंबर हमेशा नीचे रखे जाते हैं, हमेशा ये सेम ही आता है। 2 9 2 11 कैरी 1, 9 10 17 कैरी 1 7 8 8712। तो अभी हमारे पास आया 8712/7। अब तो डिवाइड ही लगाना पड़ेगा, तो डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, 7 से 8712 को डिवाइड लगा लेते हैं। तो 7 1 × 7 1, और फिर ये 7 7 2 × 14 3, ये 1 आ गया, 7 4 × 28 8 9 10 11 3 आ गया, फिर 2, फिर 7 4 × 28 ही हो सकता है, 28 29 30 31 32 4 आ गया अब इस बार। तो डेसिमल दे देंगे, तो रिमाइंडर 4 आया हुआ है, फिर डेसिमल हमें एक 0 दे देगा, तो 7 5 × 35 5, फिर डेसिमल एक 0 दे देगा, 7 7 × 49 1, ये तो चलता ही जाएगा, तो हम इतने पे छोड़ देते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1244.57 और मीटर था, तो मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फर्दर जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस करते ही रहना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान हो जाएगा बनाना।